तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स भी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, ठीक है, एग्जाम में। 40 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, 40 की स्टैटिस्टिक्स आपकी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। डिफाइन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखिए, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वे में दिया हुआ है, ठीक है, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम था उस टाइम के अकॉर्डिंग सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे समय बदलता जाता है, उसकी डेफिनेशन भी धीरे धीरे बदलती जाती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, सिंपल सी, जिसको आप लोग अच्छे से याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैनकाइंड। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो मैनकाइंड यानी जितने भी पर्सन हैं इन सभी की इकोनॉमिक बिहेवियर को इससे हम स्टडी कर सकते हैं या फिर इससे समझा जा सकता है। यानी कौन कब कितने डिमांड करता है, किन कौन प्रोड्यूसर कितने सप्लाई करता है, कब किसकी डिमांड चेंज होती है, कब किसकी सप्लाई चेंज होती है, मार्केट में प्राइस का लेवल कब बढ़ता है कब घटता है, इन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हो इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स क्या है, किसी भी मैनकाइंड या किसी भी पर्सन के इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने वाला एक सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा इकॉनमी। डिफाइन इकॉनमी। यानी इकॉनमी किसको बोलते हैं हम। तो इकॉनमी मीन्स अ सिस्टम, ये वर्ड आप जरूर याद रखना। इकॉनमी मीन्स अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद रिसोर्सेज टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, जो लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड कराता है जिससे वो वर्क कर सकें और अपना जीवन चलाने के लिए अर्निंग कर सकें। उस सिस्टम को बोलते हैं हम इकॉनमी। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, इंडिया के अंदर आप आसानी से रह सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ करके वर्क कर सकते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए कमा भी सकते हैं, पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इकॉनमी, ठीक है। अब इकॉनमी ना हम किसी लेवल पे भी देख सकते हैं, एक देश के लेवल पे देख सकते हैं हमारे देश की इकॉनमी, हम स्टेट में देख सकते हैं दिल्ली की इकॉनमी, मेरे घर की इकॉनमी भी है ना। हम बात करते हैं मेरे घर की इकॉनमी ऐसी है, कभी अगर बुरे हाल होते हैं तो हम इस समय तो देखो हर किसी के घर का ही बुरा हाल है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारे घर की इकॉनमी थोड़ी बिगड़ी हुई है, दिल्ली की इकॉनमी बिगड़ी हुई है, पूरे देश की इकॉनमी ख़राब हो गई है। तो यानी इकॉनमी मतलब एक सिस्टम है जो लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड कराता है वर्क करने के लिए और जिससे वो अपनी लिविंग अर्न कर सकें, उसको बोलते हैं हम इकॉनमी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं हम। तो एक कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, किस लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी जो उसकी इच्छाएं हैं उसकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग मेरी सर्विसेज ले रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप कौन हुए, कंज्यूमर। लेकिन इस वक्त आपको पढ़ाते हुए मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं कपड़े यूज़ कर रहा हूँ, बैठने के लिए चेयर सोफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इन चीज़ों के लिए मैं भी क्या हुआ, कंज्यूमर। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, बल्कि इस प्रोसेस के अंदर मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मिल्क हो गया, ब्रेड है, ठीक है, सोफ़ा है, शूज़ हैं, कपड़े हैं, फ़ैन है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इन सबको हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम लोग कौन हुए, कंज्यूमर हुए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन कंजम्पशन।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना आपको, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो एक्चुअली कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन किसको बोलते हैं? तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दियर वेरियस नीड्स इज कंजम्पशन। यानी जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं, जितने भी टाइप की हमारी नीड्स होती हैं, इन सभी को सेटिस्फाई करना क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। यानी जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रोड्यूसर। हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर किसे बोलेंगे? तो अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस, सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। दोबारा सुनिए, प्रोड्यूसर कोई भी एक वो पर्सन हो सकता है जो वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करे या फिर उसको सेल करे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन। अब जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक प्रोड्यूसर या तो प्रोड्यूस करता है या तो सेल करता है, तो ये एक्चुअली प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन किसे कहते हैं हम? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? यूजफुल थिंग्स में। यानी रॉ मटेरियल्स को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल थिंग्स में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय द प्रोड्यूसर फॉर द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। या फिर जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना मार्केट में बेचने के लिए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। डिफाइन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अब कई लोगों के मन में ना इन्वेस्टमेंट को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। किसी भी चीज़ को कभी भी हम नाम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट का। जैसे मान लीजिए मैंने घर बनाया अपने रहने के लिए, 5 फ्लोर उसके अंदर बना दिए, तो कोई भी पर्सन बोलता है कि भैया कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिया आपने अपने घर में। तो अगर मैंने अपना घर अपने रहने के लिए बनवाया है तो उसके अंदर जो पैसा खर्च किया गया है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस घर को तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें प्रोड्यूसर एसेट्स को परचेज करता है, जिसमें प्रोड्यूसर एसेट्स को परचेज करता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ऐसी संपत्ति को खर्च के ऊपर पैसा खर्च करता है जिससे वो इनकम जनरेट कर सके। यानी ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एसेट्स पे खर्च किया जाता है इनकम जनरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं किसी बिल्डिंग या किसी फ्लैट को बनाता हूँ और उसको मैं रेंट पे दे देता हूँ कुछ लोगों को इनकम कमाने के लिए, उस फ्लैट को मैं रेंट पे देता हूँ इनकम अर्न करने के लिए, तब वो क्या होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर रहने के लिए बना रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने कोई कार परचेज़ किया है और उस कार के अंदर कार को मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ अपने कंजम्पशन के लिए, अपने आने जाने के लिए, फैमिली को टूर पे घूमने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। लेकिन अगर मैं उसी कार को क्या करूँगा? किसी टैक्सी में यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।